Hello guys, welcome to my channel and you are watching Study with Shravan. Today I am going to start the new topic that is first law of thermodynamics for a open system. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ क्लोज सिस्टम के लिए हम लोगों ने फाइंड कर लिया था. नाउ यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ ओपन सिस्टम. अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ओपन सिस्टम को हम लोग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन भी बोलते हैं. तो आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics for a open system. ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि हम लोग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को ही क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ क्लोज सिस्टम. हम लोगों ने ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में फाइंड कर लिया था. अब देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, पहले उनको हम लोग समझते हैं फिर एनर्जी इक्वेशन को फाइंड करते हैं. ओके, सपोज दैट जैसे हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ा था फॉर अ क्लोज सिस्टम के लिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ ओपन सिस्टम. अब इसमें देखिए कुछ टर्म्स है जैसे स्टडी. अब स्टडी क्या होता है, इसका यूज क्या है, तो हमको पहले स्टडी के बारे में पता होना चाहिए. तो हम लोग देखते हैं वाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ओपन सिस्टम इज कॉल्ड अ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन. देखिए, इट इज अप्लीकेबल फॉर अ डिवाइसेस. हमने इट इज अप्लीकेबल फॉर अ डिवाइसेस दैट इज यूज इन देखिए सपोज वी यूज फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते स्टडी. What is study? What is it? It is applicable for a device like boiler, pump, condenser, heat exchanger. All devices is called open system. ये ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल हो गए. सो दिस इज ऑलवेज यूज अ ओपन डिवाइसेस. ओके, इट इज ओपन डिवाइसेस. नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट इज स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन. नाउ इट इज अ ओपन सिस्टम एंड इफ स्टडी. अब व्हाट इज मीन ऑफ स्टडी? इट मीन इफ एनी क्वांटिटी is not changing with respect to time or not varying with respect to time. If any quantity is not changing with respect to time and not varying with respect to time, it is known as steady state. I hope ये क्लियर हो गया होगा कि what is study and why first law of thermodynamics for a open system नोन एज. ओके, तो ओपन सिस्टम में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, इसमें स्टडी स्टेट क्या है और स्टडी स्टेट के प्रोसेस कौन कौन से है, उसमें कौन कौन से डिवाइसेस यूज होती हैं. आई होप ये क्लियर हो गया. अब ये सारे ये ऑल डिवाइसेस आर यूजिंग अंडर द स्टडी कंडीशन. सो ये आई होप ये स्टडी टर्म्स आई होप क्लियर हो गया होगा. नाउ सेकेंड टर्म इज फ्लो एनर्जी. व्हाट इज फ्लो एनर्जी? ओके, अब नाउ फ्लो एनर्जी व्हाट इज फ्लो एनर्जी? One second. Flow energy. Okay. We have talking about open system. हम लोग ओपन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं. तो फ्लो वर्क इज एक्चुअली रिलेटेड टू द फ्लो वर्क. व्हाट? फ्लो एनर्जी एक्चुअली रिलेटेड टू द फ्लो वर्क. फ्लो एनर्जी इज एक्चुअली related to flow work. Okay, flow work. What? अब it is अब देखिए, अब what is flow work? First of all, flow energy. What is flow energy? Flow energy is actually related to the flow work. Now one term is new, that is what is flow work. So it is work required to push what? Let's have example. Suppose I have one system. Okay, I have one open system. There is a entering mass mi. Okay, now there existing mass me. So when it is a work required to push the mass into the control volume. Suppose it is control volume. Now entering mass push the control volume and leaving the
ME control volume. That is known as flow work. What? Mass push the control volume and mass leaving to the control volume is known as flow work. Okay, let me clear. Mass push the control volume and leaving to control volume is flow work. Okay, flow work. I think flow work is completed and it is clear. Now what is flow energy? If I am multiplying by mass into the flow work, that is known as flow energy. Okay, if M is multiplied by flow work, say what is flow work? That is known as flow energy. Okay, I think आपको ये क्लियर हो गया what is flow energy. I have one equation that is steady flow energy equation and it is also known as first law of thermodynamics for a open system. So ये open system के लिए हो गई. अब इसमें देखिए नए टर्म्स हैं जैसे steady. What is steady? This is अब स्टेडी स्टेट को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्यों यूज कर रहा है फॉर ओपन सिस्टम के लिए? देखिए बिकॉज ऑफ बॉयलर पंप कंडेंसर एंड हीट एक्सचेंजर आर द ओपन सिस्टम एग्जांपल एंड इट इज आल्सो नोन एज ओपन सिस्टम डिवाइसेस. दैट मीन्स इफ एनी क्वांटिटी इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज नोन एज steady state. Now what is flow energy? Flow energy actually related to the flow work. What is flow work? When pushing the mass into the control volume and leaving the mass into the control volume, that is known as flow work. And now new term, that is flow energy. That is flow energy is actually multiplied by mass into the flow work. I hope this term is always clear. I hope ये आपकी clear हो गए होंगे. अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं. Now new term, that is open system. What is open system? Let me show that what is open system. Suppose that I have one system. There is if mass interaction and energy interaction. If I have one system, there is mass interaction and energy interaction across the boundary system. Across the boundary system is known as open system. Say what? Open system. If देखिए suppose that I have one, suppose let us consider one system, there is mass interaction and energy interaction. If both are interaction taken places, then known as open system. I hope ये क्लियर होगा कि ओपन सिस्टम क्या है. इफ दिस इज मास इंटरेक्शन और एनर्जी इंटरेक्शन हो रहा तो ओपन सिस्टम ऑलवेज होगा. नाउ अब अगर टाइम रेट देखेंगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में रेट कितनी टाइम में मास इंटर कर रहा है और कितने टाइम में मास एग्जिट कर रहा है. दिस इज नोन एज मास फ्लो रेट. इसको क्या बोलेंगे? मास फ्लो रेट. ओके, अब नाउ इफ अगर हम लोग फाइंड करना चाहेंगे कि आप बाउंड्री वो एनर्जी इक्वेशन. नाउ अब अगर हम फाइंड करना चाहें स्टेडी स्टेट एनर्जी इक्वेशन, तो उसके लिए हमको सबसे पहले कंट्रोल वॉल्यूम लेना पड़ेगा और ओपन सिस्टम. लेट मी आई हैव अ कंट्रोल सिस्टम. सपोज दिस वन इज कंट्रोल, दिस वन इज ओपन सिस्टम. ओके, ये ओपन सिस्टम हो गया. ओके, ओपन सिस्टम, दिस इज ओपन सिस्टम. नाउ देयर इज वन टर्म. Suppose that mi, what is mi? Mi is a force exerted to the piston by fluid which is entered to the control volume. What is this? Is control volume, and this surface is also known as imaginary surface. Okay, it is control volume. What is control volume? And force exerted, mi is, what is mi? It is force exerted to the piston. What is piston? It is imaginary piston. Okay, now imaginary piston by fluid which is entered to the control volume, say mi. And what is this? This is control volume, this is volume. Okay, now on this is displacement by the control volume. I hope each term is also clear. Now next term is me. This is exist of mass into the control volume. Suppose that V, what is? It is a control volume of in. अब now what is a force? Now what is pressure? Okay, pressure is equal to force per unit area.
Okay, now we know that force equal to pressure into area. See, what is force? Force is exerted to the piston by which fluid enter into the system. सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड जाएगा, जो उसमें जितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, दैट इज नोन एज फोर्स. ओके, now let me clear that some masses is enter into the system, into the control system, and some masses exist to the control system. So what is the flow work? The flow work is required to allowing the mass into the system and leaving the control volume is known as flow work. What? It is flow work. Now this is a control. So let us consider this is a imaginary line. What? Imaginary line or imaginary surface. It is a imaginary piston. Okay. So I have a equation F equal to P dot A. What is A? A is the area. P is the pressure force. Okay. There is a force which is exerted to the system. यानी कि कंट्रोल वॉल्यूम जो फोर्स एक्सर्टेड होगा वो उसको क्या बोलेंगे? फोर्स हो गया. नाउ व्हाट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन अ कंट्रोल वॉल्यूम? सो W इक्वल टू F डॉट L. व्हाट इज L? L इज द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट बाय कंट्रोल वॉल्यूम. एंड फोर्स, व्हाट इज फोर्स? दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द कंट्रोल वॉल्यूम. ओके, बाय विच फ्लूइड. Now I have, this is flow work. Okay, so what? W equal to P dot A into L. So W equal to P dot V. Okay, this is known as flow work. I think ये क्लियर हो गया कि फ्लो वर्क क्या होता है. तो ये फ्लो वर्क हो गया. बिकॉज ऑफ फ्लो वर्क क्या है कि फोर्स, द फोर्स विच इज exerted to the piston, that is piston, it is imaginary, and fluid which is enter into the control volume, that is known as flow work. which because देखिए इसको सिंपल सी लैंग्वेज अगर हम देखना चाहें तो द फ्लो वर्क इज रिक्वायर्ड टू अलाउिंग द मास को जो इंटरिंग होगी और जो मास का एग्जिस्टिंग होगा, दैट विल बी वैल्यू ऑफ फ्लो वर्क. ओके, now let us find the steady फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर अ ओपन सिस्टम. ओके, अब हम लोग ओपन सिस्टम के लिए एनर्जी फ्लो इक्वेशन को फाइंड करेंगे. तो इसके लिए हमको टू लॉज रिक्वायरमेंट होगा. फर्स्ट वन इज कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके, एंड सेकेंड वन इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अब what is conservation of energy? It is form of energy. It is also known as first law of thermodynamics. Okay, इसमें भी एनर्जी कंजर्व होती है और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज आल्सो बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ मास. अब आपके मन में ये भी आ रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ मास व्हाट इज दिस, ये क्या है, एंड व्हाट इज इट टर्म, ये कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है. तो लेट मी क्लियर व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ मास. Let me clear what is conservation of mass. Suppose देखिए mass is not a created, not a destroyed, but it is one form. It is converted into one form to another form. देखिए I have one example. Okay, I have one example. Suppose that I have one vessel and there is 1 kg of water. Okay, and this is heated. If I have 1 kg of water in a vessel एंड अगर हम उसको हीट करते हैं तो देखिए फेस चेंज होगा. वाटर इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म. नाउ अगर हम थोड़ी देर बाद चेक करेंगे तो वेसल इज एम्प्टी बिकॉज ऑफ ऑल वाटर पार्टिकल आर कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म. सो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, गैस देखिए वाटर की जो क्वांटिटी थी 1 kg वो कन्वर्ट हो गई किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में. बट अब हम इसको ये नहीं बोल सकते दैट इज वाटर इज डिस्ट्रॉयड और वाटर इज नॉट क्रिएटेड. ओके, बट इट इज चेंजिंग. बट क्या हुआ यहाँ पे सिर्फ वाटर ने फेस अपना चेंज किया, यानी कि वाटर एटमॉस्फेयर में अभी भी एग्जिस्ट है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्म कैसे उसने चेंज किया, गैसियस फॉर्म में. सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया कि कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है.
अब देखिए अगर आपने 1 kg ऑफ वाटर हीटेड किया तो उसने क्या किया, हीट होने के बाद वाटर किसका वेपोरेट हो गया, वेपोरेट होने के बाद क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में गया, वो गैसेस फॉर्म में आ गया। तो अब हम इसको ये नहीं बोल सकते ना कि वाटर पूरा डिस्ट्रॉयड हो गया, वाटर खत्म हो गया। हाँ वाटर खत्म हो गया, बट वाटर ने क्या किया, अपना फेस चेंज कर लिया। किस फेस में आ गया, अभी ये लिक्विड से गैसेस फॉर्म में आ गया। इसको ही हमको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब मास का इंटरेक्शन हो रहा है बट मास डिस्ट्रॉयड नहीं हो रहा है। ओके, आई थिंक ये, आई होप ये आपको क्लियर हो गया कि कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होगा। सिमिलर में क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी सेम एज इट इज होती है। ओके, नाउ द वन आई हैव वन एग्जांपल। देखिए सपोज दैट आई हैव वन सिस्टम, कंट्रोल वॉल्यूम एंड एम आई, मतलब मास जो इंटर कर रहा है, और सपोज मास एम आउट। ओके, अब अगर हम लोग देखते हैं तो मास इंटर किया और मास आउटपुट हो गया, मतलब मास निकल गया। तो अगर हम देखें इसको तो कैसे, किस फॉर्म में आएगा, अगर हम इसको ऐसे भी तो नहीं लिख सकते, मास इनपुट इज ग्रेटर देन मास आउटपुट। ये अगर ऐसा हमने किया तो ये वॉल्यूशन हो जाएगा किसका, कंजर्वेशन ऑफ मास का। तो ये हमारे लिए ये फॉर्म गलत हो जाती है। तो अब देखिए इसमें होता क्या है एक्चुअली, मास सम डेल्टा एम इज एक्यूमुलेटेड। ओके, कंट्रोल वॉल्यूम कुछ मास एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐसे, एम आई माइनस एम आउटपुट इंटू डेल्टा एम एक्यूमुलेटेड, जो फॉर्म मास का एक्यूमुलेट हुआ है। ओके, दैट इज डेल्टा एम। ये हो गया, ये हमारे एक्चुअल कंजर्वेशन ऑफ मास को यहाँ पे हमने फॉलो कर दिया। अगर हम इस फॉर्म को देखते तो यहाँ पे वॉल्यूशन हो रहा था मास का, मास कंजर्व नहीं हो रही थी। आई थिंक आपको ये कंजर्वेशन ऑफ मास क्लियर हो गया होगा। ओके, लेट मी क्लियर व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, नाउ कंजर्वेशन ऑफ मास इज conservation of mass is always also written as m inter is equal to m output. Okay, it is simple form. Now what is steady flow energy equation? Now देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, mi, what is mi is equal to mass entering into the control volume. Okay, and hi equal to is internal energy in the form of enthalpy, ui internal energy, vi control volume specific heat के लिए, ji में datum, pi is a pressure energy. ओके, प्रेशर एनर्जी। इसे हम लोग सारे टर्म्स यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, व्हाट कौन कौन से क्या टर्म्स होते हैं। ओके, देखिए हमारे पास ये कौन कौन से टर्म्स आ गए, एम आई आ गया और इक्वल टू एम ई हो गया। देखिए हम लोग इसके सारे टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं, कौन कौन से टर्म क्या रिप्रेजेंट करते हैं। एम आई इज इक्वल टू मास एंटरिंग कंट्रोल वॉल्यूम, एच आई इक्वल टू स्पेसिफिक enthalpy, ui equal to internal energy and internal energy. Now z equal to datum energy. ओके, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पी आई इक्वल टू प्रेशर एनर्जी. Okay, it is pressure energy. V small I equal to specific volume of fluid. Okay, now W equal to rate of work done by system, and Q equal to rate of heat transfer. ओके, हीट ट्रांसफर। सिमिलर वे में क्या होंगे यहाँ पे, एम आई, यहाँ पे क्या हो जाएंगे हमारे सारे टर्म्स, एम ई एंड एच ई इंथैल्पी, एच ई यू ई इंटरनल एनर्जी, वी वॉल्यूम, जेड ई डेटम एनर्जी, पी पोटेंशियल एनर्जी, and we have applied the first law of, we have applied conservation of mass.
mass and conservation of energy equation. Along with this is energy interaction. There is an energy interaction, so I have one added heated. Okay, if energy interaction, and at the same point energy interaction in the form of heat is going to control volume. Now work done will be added. Okay, so there is no work done added. Now applying the steady flow energy equation. Okay, now apply steady flow energy इक्वेशन. ओके, अब देखिए देयर इज two laws is followed. One is conservation of mass and second one is conservation of energy. So if we are saying conservation of mass equal to there mi equal to me. ठीक है. If we are saying conservation of energy, there is ei equal to ee. Okay. Now applying the first law, now applying the conservation of energy and conservation of mass in the form of in the equation of steady flow energy equation. Now suppose देखिए I have जैसे energy conservation of energy, so m entering equal to ui internal energy plus kinetic energy in the form of vi square by 2 plus q gz is potential energy in equal to me, यानी कि mass existing into the control volume and ue internal energy in exist form plus kinetic energy in ve का whole v square by 2 plus q gz potential energy plus देखिए now also this is some heat interaction in control system q and there is work interaction. Okay, so added work. Now this is equal form. Now there is a one more energy, that is flow energy, which is known as ue plus p e pi and vi. This is flow energy. Okay, it is added in the first, it is added in the above equation, that mi and ui plus pi vi plus vi whole v square by 2 plus q zi plus q. Its heat interaction is equal to me mass existed plus ue plus pe ve plus v की whole square by 2 plus g ze plus work done by the control volume. अब we take two quantity is together. What is this? Is ui plus pi vi, that is enthalpy. What u plus pv is known as enthalpy. So I have converted in the form of enthalpy. Okay, now mi is equal to hi, यानी कि enthalpy in entering point plus vi का whole square plus 2 plus q g zi plus q is equal to me he plus v square by 2 plus g ze by plus w. This is energy. Now this is steady energy equation. Okay, steady flow energy इक्वेशन. ओके, आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे. मैंने पॉइंट टू पॉइंट सारे पॉइंट्स को बेसिकली बहुत ही बेसिक डिटेल में एक्सप्लेन किया है. इफ़ अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेरी होती है क्वेश्चन से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.